अंधेरी का घर। राज और कृति एक छोटे से गांव में आए थे जहां कोई नहीं रहता था। गांव की गलियां सुनसान थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। शाम का समय था और सूर्य अस्त होने को था। दोनों एक पुरानी हवेली के पास रुके थे। हवेली इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी कि किसी को भी अंदर जाने का साहस नहीं होता था। कृति ने डरते हुए कहा, राज, ये घर बहुत डरावना लगता है, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। राज हंसते हुए बोला, तुम डरपोक हो कृति, ये घर बहुत रोमांचक है, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। कृति थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन राज के जिद्दी स्वभाव के सामने वो चुप रही और दोनों हवेली की तरफ बढ़ गए। हवेली का दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला और दोनों अंदर चले गए। हवेली का माहौल बहुत ही अजीब था। दीवारों पर दरारें थीं और जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। कृति को घबराहट हो रही थी, लेकिन राज ने उसकी चिंता नजरअंदाज करते हुए हवेली के अंदर कदम बढ़ाए। देखो कृति, ये क्या है? राज ने दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर की तरफ इशारा किया। कृति ने डरते हुए तस्वीर को देखा, जिसमें कुछ अजनबी लोग खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चुप थी, जैसे वो किसी गहरे राज से जुड़ी हो। ये लोग कौन थे? कृति ने पूछा। शायद पुरानी हवेली के मालिक होंगे, राज ने जवाब दिया और आगे बढ़ते हुए कहा, आओ और खोजते हैं। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। दोनों रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखा। क्या तुमने सुना? कृति ने कांपते हुए पूछा। राज ने हंसते हुए कहा, यह बस हवाओं का असर होगा कृति। लेकिन कृति को यकीन नहीं हुआ। दोनों ने ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे सीढ़ियों से ऊपर बढ़े, पीछे से कोई हलचल होती रही। कृति का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक कृति ने सुनी, कोई है। उसकी आवाज कांप रही थी। राज ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तुम्हें डर लग रहा है कृति? राज ने मजाक करते हुए पूछा। कृति कुछ नहीं बोली, बस डरते हुए ऊपर बढ़ने लगी। जब दोनों ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पुरानी छत के नीचे एक टूटी फूटी लाइट जल रही थी और एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था और उसकी आंखों में गहरी खामोशी थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बूढ़ी औरत ने धीमी आवाज में पूछा। कृति कांपते हुए बोली, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये घर तुमसे नहीं